आज इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक फैसला आया जो उत्तर प्रदेश सरकार, अखिलेश यादव की सरकार पर भारी पड़ता दिख रहा है। चूंकि विपक्ष का आरोप था कि जवाहर बाग, मथुरा के जवाहर बाग में जो हिंसा हुई उसके पीछे अखिलेश यादव सरकार का हाथ था। शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव का भी उसमें कई बार नाम आया था। इस पूरे प्रकरण को लेकर चूंकि 1-2 जून को ये पूरी हिंसा हुई थी, उसमें 9 पुलिसकर्मी, एक सब इंस्पेक्टर और एक एसपी सहित 9 पुलिसकर्मियों की शहादत हुई थी। 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। बड़ा बवाल था। हमारे 2 संवाददाता मोहित गौर और पुष्पेंद्र आर्य दोनों ने बड़े ही नजदीकी से पूरा ये कवर किया था। मोहित, सीबीआई जांच का आदेश हुआ है, किस तरीके से इसको माना जा रहा है अब? विवेक जी, मैं बताता चलूं कि 9 लोगों ने हाईकोर्ट में एक याचिका डाली हुई थी। मतलब चर्चित जवाहर का कांड था जिसने पूरे देश में तहलका मचा दिया था। मथुरा में मैं आपको बताता चलूं, कुछ लोगों ने, संगठित लोगों ने जवाहर बाग पर कब्जा कर लिया था। उसे लेकर हाईकोर्ट में याचिका डाली गई थी। आज हाईकोर्ट ने उसमें सीबीआई जांच का आदेश दिया है, जो उत्तर प्रदेश सरकार के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। चुनाव के मौसम में चूंकि अभी 2 चरणों का चुनाव रह गया है मोहित, तो इस चुनाव सीबीआई जांच के आदेश के बाद किस तरीके से राजनीतिक दल अखिलेश और सपा सरकार पर हावी होते दिखेंगे? लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि बीजेपी के जो चुनावी वायदे थे उनमें शामिल था ये कि अगर बीजेपी की गवर्नमेंट आती है तो इसका मथुरा के जवाहर बाग कांड का सीबीआई जांच कराई जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट बनने से पहले 2 चरणों का चुनाव अभी बाकी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है कि मथुरा के जवाहर बाग कांड की सीबीआई जांच कराई जाएगी। इसमें मैं आपको बताता चलूं, जो एसपी सिटी मथुरा के मुकुल द्विवेदी थे, उनकी पत्नी अर्चना द्विवेदी भी इन 9 लोगों में शामिल थी जिन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। मोहित, चूंकि हाईकोर्ट की याचिका के बाद इसको बड़ी मुश्किल खलाया गया था। हाईकोर्ट के आदेश हुए थे, उसके 6 महीने के बाद जाकर जब कोर्ट ऑफ कंडक्ट हुआ तब तत्कालीन जिलाधिकारी और एसपी ने इसको खलाया। तो उसकी जो भूमिका थी उसको काफी संदिग्ध माना जाता था। चूंकि तुमने बड़ा, मोहित, आपने बड़े गौर से इसको कवर किया था और एक बार आपको बंधक भी बनाया गया था। तो राम वृक्ष यादव जो कि इसका पूरा सरगना था, आप उससे मिले थे, तो चीजें प्रमुख तौर पर से थी क्या? विवेक जी, मैं आपको बताता चलूं कि 4 अप्रैल की बात थी जिस दिन इन्होंने सदर तहसील पर हमला किया था। उसी दिन हम जवाहर बाग में गए थे उनका पक्ष जानने के लिए। उसी दौरान हमें वहां पर काफी 1-1.5 घंटे तक रोककर रखा गया था। चीजें काफी ज्यादा आक्रामक थी। मैं आपको बताता चलूं, सोशल मीडिया पे मैंने उसी दिन पोस्ट किया था कि मथुरा का जवाहर बाग कांड एक दिन जवाहर बाग का जो मामला था एक बहुत मुद्दा बनेगा। उसे लेकर एक रामवृक्ष यादव जो था, जो उनका सरगना था, वो बहुत ही ज्यादा आक्रामक था। जिस तरीके से वो लोग खुलेआम हथियार लेकर घूमते थे, सदर तहसील पर हमला किया। जो मजिस्ट्रेट थे उन तक को बाथरूम में छुप कर अपनी जान बचानी पड़ी थी। एक बहुत ही बड़ा मामला था जिसमें एक लंबे समय से जो सरकार की प्रशासन था वो चुप बना हुआ था। पता नहीं क्या कारण थे, ऐसे क्या कारण थे जिसकी वजह से कोई भी कार्रवाई नहीं करी जा रही थी। एक हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी, जवाहर बाग, पूरी जवाहर बाग का मामला बताया गया था। एक अधिवक्ता से उन्होंने ये डाली थी, जिसके बाद में हाईकोर्ट के दखल के बाद प्रशासन हरकत में आया था और जो हिंसा ये भड़की थी उसमें एक एसपी सिटी और एक एसओ फरह संतोष कुमार यादव सहित कई लोगों की इसमें जान गई थी, जो बहुत ही उत्तर प्रदेश सरकार के लिए गले निगलने वाली बात नहीं हो रही थी। जी मोहित, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ दूसरे संवाददाता पुष्पेंद्र आर्य हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। पुष्पेंद्र, जिस दिन हिंसा शुरू हुई थी आप उस पॉइंट पर मौजूद थे, किस तरीके का माहौल था? और आज जब यहाँ आदेश हुआ है सीबीआई जांच का, उसको लेकर लोगों का रिएक्शन आ क्या रहा है पुष्पेंद्र? लोगों का जो रिएक्शन तो ठीक आ रहा है। लोगों की जो सरकार के बारे में जो चर्चाएं सबसे तो फैली हुई थी, तो लोगों का सबसे यही कहना है कि जो सीबीआई की जो मांग की गई थी वो ठीक की गई थी। जो याचिका जो अश्विनी पात्रा जी है, जो साहिल की जो मुकुल साहिल की जो पत्नी है द्विवेदी जी अर्चना, उन्होंने 9 लोगों को सहित हाईकोर्ट में दाखिल किया था। इसमें जो की वजह से जो डीवी भोसले और जस्टिस यशवंत शर्मा की डिवीजन में बहस में 20 खबर को जो याचिका अपने जो पूरी होने बाद सुनाई थी, आज उन्होंने जो अपनी जजमेंट को पहले रिजर्व कर लिया गया था, उसके बाद में जो लोगों की जो काफी देखने को जो लोगों के साथ देखने को मिल रही है, वो लोगों की ठीक ठाक मिल रही है। आप पुष्पेंद्र, चूंकि आपने जवाहर बाग हिंसा को बड़े नजदीक से कवर किया था, जब ये पूरी हिंसा हुई तो उसको लेकर पुलिस की पिटाई की गई, पुलिस के कई लोगों की हत्याएं कर दी गई, तो उसके बाद मथुरा के लोगों का रिएक्शन क्या था? अब क्या लोग खुशी मना रहे हैं इसको लेकर? जी हाँ, लोग सभी जो मथुरा के लोग हैं वो सभी खुशी मना रहे हैं।
हाँ मोहित, सीबीआई जांच अगर होती है इस प्रकरण की तो पूरे प्रकरण को देखा किस तरीके से जाए? क्या अखिलेश सरकार की जो भूमिका है वो साफ नजर आएगी? चुनावों में इसका इफेक्ट होगा क्योंकि 2 चरण का चुनाव अभी बाकी है। देखिए, मैं आपको बताता चलूं, आपको याद हो कि जिस समय हमने जवाहर बाग हिंसा को कवर किया था, मैं दूसरे दिन हम वहाँ अपना जवाहर बाग पर मौजूद थे, लोगों से हमारी और साफ तौर पर कहा था कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। लोग अब ऐसा था, कोई भी नहीं चाहता था कि इस मामले को, मैं आपको बताता चलूं, एसपी सिटी की मथुरा में छवि बहुत ही अच्छी थी और वहाँ की जो जनता थी उनसे बड़ी नजदीकियां थी उनकी जो है, तो मुकुल द्विवेदी की जो शहादत थी उसका जनता में बहुत गुस्सा था और इसलिए जनता वहाँ की चाहती थी कि इस कांड की सीबीआई जांच हो। अब कुछ दबाव जरूर थे प्रशासन और सरकार पर, जिसकी वजह से जांच अभी तक रुकी हुई थी। बार बार आपके ऊपर ये सवाल पूछे जा रहे थे कि अगर आपकी इसमें कोई भी भूमिका नहीं है तो आप सीबीआई जांच से क्यों बच रहे हैं। पर अब आकर जो हाईकोर्ट ने फैसला दिया है, हाँ मुझे लगता है कि 2 चरणों के चुनाव बाकी हैं, हो सकता है थोड़ा बहुत इसमें फर्क पड़े, तो बहुत ज्यादा इसमें फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि हाईकोर्ट का ये आदेश है, इसमें बीजेपी या केंद्र का कहीं भी दखल नहीं है। नहीं तो क्या इसके बाद अखिलेश सरकार बैकफुट पर नजर आएगी चुनावों में, 2 चरण के चुनाव में? हाँ, अखिलेश यादव, ये बात सही है कि अखिलेश यादव जो है उनसे भी सवाल जरूर पूछा जाएगा कि अगर आप सीबीआई जांच के आदेश दिए गए इस पर आपको क्या कहना है। तो जाहिर सी बात है अखिलेश यादव तो यही कहेंगे कि अगर सीबीआई जांच का आदेश हुआ है तो होनी चाहिए। वो बात की बात है कि उनका कौन इसमें फंसता है, कौन नेता इसमें फंसता है, कौन अधिकारी इसमें फंसते हैं। लंबे समय से इसका गवाही हो रही थी, जो प्रशासन ने कमेटी बनाई थी मथुरा में, वो जो लोगों के बयान दर्ज कर रही थी, सिपाहियों के बयान दर्ज कर रही थी, जो भी जवाहर बाग कांड से जुड़े हुए थे उनके बयान दर्ज किए गए थे। लेकिन सीबीआई जांच होने पर अगर सीबीआई निष्पक्ष तौर पर इसमें जो चीज को निकालती है तो अभी बहुत कहते हैं जो छुपे हुए हैं और वो सामने निकल कर जरूर आएंगे। बहुत शुक्रिया पुष्पेंद्र आर्य और मोहित गौर दोनों का, आप इस पूरे प्रकरण पर नजर बनाए रखिएगा। जैसा कि मोहित और पुष्पेंद्र दोनों बता रहे हैं कि सीबीआई जांच के बाद अखिलेश सरकार की मुश्किलें जरूर बढ़ेंगी। मथुरा के जवाहर बाग कांड की सीबीआई जांच के आदेश कर दिए गए हैं। इसको लेकर तमाम बार मुद्दा बीजेपी की ओर से उठाया गया था। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा मौजूद हैं। श्रीकांत जी, आपके द्वारा ये मुद्दा सबसे पहली बार उठाया गया था, इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच हो। आज हाईकोर्ट ने आदेश दे दिए हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने पहले दिन बात की थी कि ये बहुत कॉन्स्पिरेसी हुई है। 300 एकड़ जमीन पर एक व्यक्ति अवैध तरीके से कब्जा करके बैठता है जी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डरों की अवमानना होती है। अखिलेश क्योंकि गृह मंत्री भी है सूबे के, लगातार उसकी अनदेखी करते रहे जी। और एक 300 एकड़ जमीन पर अखिलेश के राज में गिरिराज जी की तलहटी में कोई साधु संत एक अपनी कोई कुटिया झोपड़ी नहीं डाल सकता जी। तुरंत अखिलेश के अधिकारी झोपड़ी को उखाड़ कर फेंक देते हैं और 300 एकड़ पर कब्जा करके बैठ गए और वहां पर अधिकारियों की हत्या तक हो गई, क्योंकि बिना किसी तैयारी के और पुलिस को आदेश दिया गया था कि वो गोली न चलाएं, जबकि मालूम था अखिलेश यादव को अवैध हथियारों का जखीरा जवाहर बाग के अंदर पहुंच चुका है। तो मैंने पहले ही कहा था कि ये बहुत षड्यंत्र है और इसमें मुकुल द्विवेदी साहब और संतोष यादव की हत्या की गई है। तो इसकी अखिलेश यादव सीबीआई की जांच कहे, लेकिन अखिलेश यादव ने सीबीआई की जांच नहीं कराई क्योंकि अखिलेश को यह मालूम था कि इसकी जांच अखिलेश के घर तक पहुंचेगी, अखिलेश की डेरी तक पहुंचेगी। तो अब कोर्ट ने फैसला दिया है, हम स्वागत करते हैं कोर्ट का और निश्चित रूप से अब जांच जो है सही दिशा में जाएगी। हालांकि सबूतों को अब तक बहुत हद तक अखिलेश सरकार मिटा चुकी है। जेल के अंदर जो मुख्य आरोपी थे उनकी हत्या तक हो गई है। निश्चित रूप से हम लोग आश्वस्त हैं कि अपराधियों तक पहुंचा जाएगा और मुकुल द्विवेदी और संतोष यादव साहब के परिवार को उनकी निश्चित रूप से आत्मा को शांति मिलेगी जो अपराधी सलाखों के पीछे जाए। श्रीकांत जी, जो आरोप आप लगा रहे थे कि अखिलेश और उनके परिवार पर इसकी जांच की आंच आएगी, तो क्या आपको ये लगता है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस पूरे प्रकरण में अब फंसते जा रहे हैं क्योंकि सीबीआई जांच होगी तो उनका निकलना मुश्किल हो जाएगा? अखिलेश यादव तो मुख्य आरोपी है। मैं तो ये दावे के साथ कहता हूँ क्योंकि अखिलेश यादव गृह मंत्री भी है ना सूबे का जी। और जब आपको खुफिया जानकारी मिल रही थी तो खुफिया जानकारी के आधार पर आपको मालूम था कि वहाँ अवैध हथियारों का जखीरा है, तो फिर संतोष यादव साहब को और
जी, क्योंकि 2 चरण का अभी चुनाव बाकी है, इस मौके पर सीबीआई जांच का आदेश होना, क्या बीजेपी इसका राजनीतिक लाभ ले पाएगी? देखिए, बात राजनीति की नहीं है, बात तो बिगड़ती कानून व्यवस्था की है ना उत्तर प्रदेश की। जी, कि कानून व्यवस्था इतनी बुरी तरह से तबाह हो चुकी है कि 300 एकड़ जमीन पर कोई राम वृक्ष जहरीला वृक्ष बन जाता है और अखिलेश यादव के कान पर जूं तक नहीं रेंगता, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है? तो ये श्रीकांत मुद्दा जी, उत्तर प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था से जुड़ा मुद्दा है। इस जी। तरीके से भू माफिया जो है अखिलेश यादव के इशारे पर जमीनों पर कब्जा कर रहा है। एक है जो बहन बेटियों की आबरू के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अखिलेश यादव बलात्कारी हत्यारों के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं, भू माफिया को बढ़ावा दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये मुद्दा बिगड़ती कानून व्यवस्था का मुद्दा है, जिसको लेकर हम चुनावी बेतरनी में है और जनता हमको आशीर्वाद दे रही है। पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार उन्नत है। जी, बहुत शुक्रिया श्रीकांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे श्रीकांत शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जो लगातार बता रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने सीबीआई जांच के लिए कहा था और कोर्ट ने आज सीबीआई जांच का आदेश कर दिया है, जिससे अखिलेश सरकार की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं।